नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और अच्छी सी वीडियो में। मेरा नाम है संदीप सिंह और मेरे चैनल संदीप सिंह ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज से बहुत साल पहले वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में 1954 की ये बात है कि जापान के हनेड़ा एयरपोर्ट में, हनेड़ा एयरपोर्ट ही बोलते हैं यहाँ, 1954 में वो हनेड़ा एयरपोर्ट था और अभी उसको टोक्यो एयरपोर्ट बोलते हैं, जो वर्ल्ड का बिगेस्ट एयरपोर्ट है। वहाँ पर एक आदमी आया था जो एक मिस्ट्री मैन के तरह से मतलब मशहूर हुआ और आज तक वो मिस्ट्री मैन ही है, क्योंकि उसकी मिस्ट्री को सॉल्व करने की ताकत किसी में है ही नहीं, या उसकी मिस्ट्री को कोई सॉल्व नहीं कर पाया, ऐसे मान सकते हैं आप। तो बात यह है कि दुनिया क्राइसिस से गुजर रही थी। वर्ल्ड वॉर वन हो गया था, उसके बाद में वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, लड़ाइयाँ चल रही थी। लगभग दुनिया में थोड़ी थोड़ी सी शांति आ रही थी, लोग थोड़े थोड़े से नॉर्मल हो रहे थे। और 1954 के करीब हनेड़ा एयरपोर्ट पे एक आदमी उतरता है, और जब वो उतरता है तो बाहर निकलते वक्त पासपोर्ट और वीज़ा ये सब चेक किया जाता है। तो इमिग्रेशन ऑफिसर जो था उसने जब इसका ये वीज़ा पासपोर्ट चेक किया तो वो चौंक गया, क्योंकि उसके पासपोर्ट पे जिस चीज़ का नाम पड़ा था या जिस देश का नाम पड़ा था, वो देश हमारी इस दुनिया में था ही नहीं, इस वर्ल्ड में था ही नहीं। क्योंकि हो सकता है कुछ देश ऐसे भी होते हैं जैसे जिनके नाम हमें नहीं पता होता है, लेकिन लगभग सब देशों के नाम पता होते हैं, और वो इमिग्रेशन ऑफिसर है तो उसको तो होंगे ही पता, जाहिर सी बात है। तो जो उसने पासपोर्ट पे उसका नाम देखा जिस देश का, तो वो नाम था ही नहीं। तो उसने उससे पूछा, भैया ये देश कहाँ पर है, कहाँ से आए हो आप? तो उसने बताया, मैं यहीं का हूँ और ये देश यहीं का है। तो उसको लगा, इमिग्रेशन ऑफिसर को लगा ये कोई आतंकवादी है, या रसिया ने, अमेरिका अमेरिका और जापान मिले हुए थे, तो रसिया ने या किसी और देश ने कुछ ना कुछ खुफिया एजेंट हमारे देश में भेजा है जो ये ऐसे करके आ रहा है और ये बता नहीं रहा है। तो उसने क्या किया, उसको ले लिया और उसका किया गया इंट्रोगेशन। और जब उसका इंट्रोगेशन हुआ तो इंट्रोगेशन में पता लगता है, मतलब उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि मेरा इस होटल में बुकिंग है। हालांकि उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि बुकिंग आप चेक कर सको। बुकिंग चेक करने के लिए आपको होटल में फ़ोन करना पड़ेगा, बहुत सारी बातें होती हैं। उसने जिस होटल का नाम बताया वो होटल एक्चुअल में था, उसको जिस जगह पे मीटिंग थी उस जगह का नाम बताया, वो जगह वहाँ पर एग्जिस्ट करती थी। तो ये लोग चौंक गए, इन्होंने कहा कुछ तो गड़बड़ है, कुछ घोटाला है। तो उन्होंने क्या किया, उसका सारा डॉक्यूमेंट, सारा सामान जब्त किया और उसको एक होटल में ले जाके दूसरे होटल में ले जाके सीज किया। 5th फ्लोर पे उसको कमरा दिया था और उसके एक तरफ से खिड़की थी, 5th फ्लोर से कूदेगा नीचे जाएगा मरेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। और दूसरी तरफ से दरवाज़ा था, दरवाजे वाली तरफ उन्होंने सिक्योरिटी लगा रखी थी, दरवाज़ा बाहर से लॉक कर रखा था। उसको खाने की, वॉशरूम सब अंदर था, खाने पीने की जो भी ज़रूरत पड़ेगी वो होटल वाले उसको प्रोवाइड करवा रहे थे टाइम टू टाइम। तो जब उसकी इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी में वो बोल रहा है नहीं मैं इसी देश का हूँ, तो उन्होंने बोला ये ऐसा देश है ही नहीं कहीं पर। तो क्या किया गया, लाया गया मैप लाया गया, मैप ला के रखा गया उसके सामने, बोले बता इसमें कहाँ पर है। तो उसने स्पेन और फ्रांस के बीच में एक देश का नाम बताया, उंगली रखी, बोले मैं यहाँ का हूँ। तो वो देश है एंडोरा, छोटा सा देश है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन एंडोरा देश का उसने बताया। तो उसके पासपोर्ट पे नाम पड़ा है यूनाइटेड किंगडम ऑफ टॉरेट, और वो बता रहा है एंडोरा देश का। तो उसने बोला ये तो एंडोरा देश है, ये टॉरेट है ही नहीं। बोला नहीं नहीं यही टॉरेट है, मैं यहीं का हूँ, मैं यहीं से आया हूँ। तो अब उसने उंगली भी जिस जगह पे पॉइंट की वो एंडोरा है, अभी भी एंडोरा है। तो लोगों को और समझ में नहीं आया तो उसको रखा गया, सीनियर ऑफिसर्स को इन्फॉर्म किया गया और उसके डॉक्यूमेंट सारे जब्त कर लिए। उस ऑफिसर ने डॉक्यूमेंट अपने पास रख लिए और कमरे में बंद है। फिर आदमी जब रखा गया है और अभी उस पर कोई केस साबित नहीं हुआ है कुछ भी किसी तरह का, तो उसको खाना वाना तो देना पड़ेगा, केस साबित होने के बाद भी खाना देना पड़ेगा, क्योंकि इससे जानकारी निकलवानी है। तो होटल का स्टाफ उसको खाना देने के लिए आया और सिक्योरिटी वालों से बोला कि दरवाज़ा खुलवाओ। तो सिक्योरिटी वालों ने दरवाज़ा बाहर से खोला, अंदर से खुलवाने की कोशिश की तो वो नहीं खुला, अंदर से लॉक था। तो उनको लगा कि इस आदमी ने अंदर से बंद कर लिया, तो दरवाजे को तोड़ा गया अंदर से, दूसरी चाबी होती है, खोला गया उसको। जब दरवाज़ा खोला गया तो अंदर क्या देखा जाता है, अंदर जो चीज़ थी बहुत चौंकाने वाली थी। मतलब कमरा खाली पड़ा है, कुछ नहीं है। और उसके बाद में सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला फैक्ट क्या है, सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि वो जो डॉक्यूमेंट ऑफिसर ने सीज किए थे वो डॉक्यूमेंट भी उसके पास नहीं है, वो डॉक्यूमेंट भी वहाँ से गायब हो चुके हैं। तो इस तरह से ये मिस्ट्री मैन वहाँ से गायब हो गया। तो बाद में कयासें लगाई जा रही थी कोई ये एलियन होगा या किसी ने टाइम ट्रेवल किया होगा,
पैरेलल यूनिवर्स जिसको बोलते हैं, जो दूसरी दुनिया से लोग आते हैं, इसका कोई मतलब साक्ष्य नहीं मिले हैं कि दूसरी दुनिया भी कोई है, एग्जिस्ट करती है, इससे कोई साक्ष्य नहीं मिले। एलियंस के साक्ष्य मिले हैं, पैरेलल दुनिया के साक्ष्य नहीं मिले हैं कि कोई जैसे हमारा यूनिवर्स है ऐसे एक यूनिवर्स और भी है, इस दूसरे वाले यूनिवर्स का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। तो 1954 से लेके अब तक वो मिस्ट्री मरी हुई है। वो मिस्ट्री मैन कौन था, वो कमरे से कैसे गायब हुआ, क्योंकि खिड़की दरवाजे सब जैसे के तैसे ही लॉक हैं, कुछ टूटा नहीं कुछ फूटा नहीं, वो आराम से गायब हो गया। वैज्ञानिकों का मानना बाद में ये था कि हो सकता है वो टाइम ट्रेवल करके आया हो, और जब वो पकड़ा गया एयरपोर्ट पे तो उसने सोचा कि अब ये लोग मुझसे उगलवा सकते हैं या मुझे जानकारी देनी पड़ सकती है मैंने कैसे टाइम ट्रेवल किया है। तो उसने बस वहीं से अपना टाइम ट्रेवल वापस जहाँ से आया था वहीं चला गया। वो आदमी लंबा चौड़ा था, उसकी दाढ़ी थी। आपने सुपरमैन को देखा होगा टॉम क्रूज वाली मूवी में, उसकी शेप कुछ कुछ वैसी थी, उतना लंबा चौड़ा तंदुरुस्त। उसका पहनावा थोड़ा सा अलग था नॉर्मल आदमियों से, लेकिन हाँ आदमी ही लगता था। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी जानकारी थी जो मुझे मिली। मैं ढूंढता रहता हूँ, सर्च करता रहता हूँ, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ में भी शेयर करनी चाहिए। और अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़ना कि वीडियो कैसी है और मुझे ऐसे टॉपिक्स पे और वीडियो निकालनी चाहिए या नहीं निकालनी चाहिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, राम राम, सलाम, प्रणाम, सत श्री अकाल, केम चो, खड़ी खंबा, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।